मायरा, रुक। मैंने बहुत गुस्सा किया ना? अरे इधर देखना। नहीं दी, आई एम फाइन। इट्स जस्ट मैं फ्रेश होके आती हूँ। मायरा, कुड़ी इतनी समझदार लड़की है, फिर भी इतनी छोटी सी बात को दिल पे लेके बैठ गई है। नहीं दी, माँ ऐसी बात कर रही थी कि जैसे मैंने उनका डिसरिस्पेक्ट किया हो। मैं तो बस कबीर को सुना रही थी। It's fine. बट तू भी तो देख ना, अगर तू अपनी और कबीर की प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को लेके ऐसे घर में झगड़ा करेगी तो कैसे चलेगा? बता। ये ऐसा कुछ नहीं था, गलती उसकी है। मैं तो बस आर्टिकल को लेके। मायरा, शांत हो जा, शांत। एक तू ही तो नहीं है ना, हम सब अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। मैंने अभी तक कैंटीन की लीज अमाउंट भी नहीं जमा की है। तुझे पता है कभी कभी मुझे इतनी टेंशन हो जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आर्यन, हर रोज उसके मूड स्विंग्स। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। एंड रिया, उसकी प्रॉब्लम्स अलग। देख मायरा, अगर तेरा और कबीर का भी ऐसे झगड़ा होता रहेगा, हाउ विल आई मैनेज थिंग्स? टेल मी ना। I'm so sorry दी। I'm sorry। जस्ट एक्ट लाइक अ ग्रोन अप। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पीसफुली सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। एंड यू नो दैट वेरी वेल। I know, I just उसने बहुत गंदी तरीके से मेरे आर्टिकल को एडिट किया था and I just lost it। It's okay, relax, relax। मैं भी जा रही हूँ, ये चाय रखी है, पी लेना, बहुत बढ़िया बनी है। क्या हुआ? किसको यक कर रही है? दी, कोई इतना डम कैसे हो सकता है? कौन? किसकी बात कर रही है तू? निखिल, और कौन? अब क्या किया उसने? देखो उसने क्या डाला है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। पानी पूरी तो खा रहा है, इसमें डम होने वाली कौन सी बात है? ये आप समझ नहीं रहे हो। इसको वैसे भी कंट्रोल नहीं है खाने पे, और वो खिला खिला के इसे मोटा कर रही है। हाँ, तो तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? देखा कितना खुश लग रहा है निखिल। उसका मुंह भरा हो तो वो खुशी लगता है। आप जानते नहीं हो उसको। हाँ है शर्मा, लेकिन खाने पीने के मामले में बिल्कुल नहीं शर्माता। सारिका इज ऑल्सो लुकिंग सो प्रिटी। एक नंबर की प्रिटेंशियस है वो। आप सोचो, कोई पानी पूरी खाते वक्त ऐसे फोटो खिंचवाता है? क्यों नहीं? इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट टू कैप्चर। दूसरा फोटो डाला। टैकी क्यों? दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं, है ना? ये आप उसकी साइड पे हो कि मेरी? अरे वो अपना निखिल है, मैं तो हमेशा उसकी खुशी चाहूंगी ना। खुशी इस छिपकली के साथ? चाहती तो तेरे साथ थी, बट एनीवे, तू ये बता, तू अपना मूड क्यों ऑफ कर रही है फोटोज देख के? दी, अगर वो कुछ दिन और इस बहन जी के साथ रहा ना, तो वो इसे खिला खिला के कद्दू बना देगी। खिलाती रहती है बस। हाँ, तो तेरा क्या जा रहा है? अच्छा एक बात बता, अगर तेरी शादी निखिल से होने वाली होती तो क्या तू उसे मोटा होने देती? कभी नहीं। एग्जैक्टली। तो तेरी चॉइसेस और सारिका की चॉइसेस निखिल को लेके बिल्कुल मैच नहीं करती। अगर वो तेरे साथ होता तो वो करता जो तुझे पसंद है। अभी वो कर रहा है जो सारिका को पसंद है। सिंपल। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? चिल कर।
फोटोग्राफ्स देखे तुमने मेरे? कौन सी फोटोग्राफ? अरे अभी जो अपलोड किए हैं। नहीं मैं थोड़ी देर के बाद देखूंगी। अरे थोड़ी देर में नहीं, अभी देखो प्लीज। अरे यार, एक सेकंड। निखिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बुरे निकलोगे। क्या क्या हुआ? अब क्या किया मैंने? तुमने हमारी दोस्ती के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अरे यार अब क्या बोल रहे हो यार, मैंने क्या किया? तुम खुद सोचो। एक सेकंड, तुम क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें पिक्चर्स देखने के लिए बोला था। यार सुनो, अगर गलती से कोई मिस्टेक हुई है तो आई एम सॉरी। तुम्हें ना गिल्टी फील कराना इतना आसान होता है। मतलब सुबह से तुम्हें कोई नहीं मिला था इसलिए निखिल? हैं? अरे यार, तुमने सारिका को पानी पूरी खिलाई, आइसक्रीम खिलाई और हमें भूल गए। अरे यार मायरा, तुम मत बोलो यार ऐसे। कल चलते हैं ना, कल चलते हैं पानी पूरी खाने। रहने दो। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे थे फोटोग्राफ देखने के लिए? अरे वही तो बताना था। आबादी का मैसेज आया था, रिया ने ये पिक्स देखी और बुरी तरह से जेलस हो गई। कूल ना? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल शर्मा, तुम पर नजर रखी जा रही है। और ये नजर यहीं की यहीं जमी रहे। यस आई होप सो टू। अच्छा, ये ब्रिलियंट आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? अरे वही बताने के लिए तो फोन किया था, कबीर ने बोला मुझे। अमेजिंग आइडिया यार, इट वर्क्स लाइक मैजिक। मुझे ना उसे थैंक यू बोलना था, बट उसका फोन नहीं लग रहा है, तो तुम मेरी तरफ से थैंक यू बोल दो ना उसे प्लीज। What rubbish यार, क्या मैं एक दिन भी इस घर में नहीं गुजार सकती जहाँ मुझे ये ना सुनना पड़े कि कबीर is such a god. We are so dependent on him for everything. This is just too much. I'm sorry. I'm really sorry. It's fine. Myra, I'm sorry for the evening. मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. You're a good, competent journalist. मैंने एडिट करके तुम्हारी काबिलियत पे क्वेश्चन नहीं किया. It was just कि आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही अलग थी. आर्टिकल की क्या रिक्वायरमेंट है वो एडिटर डिसाइड करेगा, तुम नहीं। See, let's do this. तुम मेरा और अपना दोनों आर्टिकल्स उसे भेज दो। अगर उसे तुम्हारा आर्टिकल पसंद आता है then you win. इसके बाद ना कोई बहस किए ना कोई झगड़ा किए मैं तुम्हारे सारे आर्टिकल्स लिख दूंगी and I won't even take credit for it. मायरा, तुम इस टॉपिक को फिर पर्सनल ले रही हो. कबीर, बात तुम्हारी और मेरे पर्सपेक्टिव की है तो पर्सनल हो जाएगी। और अगर उसे मेरा आर्टिकल अप्रूव किया तो फिर इसके बाद तुम मेरे आर्टिकल को लेके मेरे पर्सपेक्टिव को लेके कोई डिबेट नहीं करोगे। डील? डील. कबीर, I don't understand something. What? How come we always end up bumping into each other? Maybe it's serendipity. Possible. लेकिन रियलिटी ये है कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है, इतना डिफरेंस कि वो कभी नहीं मिल सकती। नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा?
उस छिपकली से मांगो ना जिसको आपने बुलाया था। कौन सी छिपकली? एक ही छिपकली है, आपकी प्यारी सारिका। हंसो हंसो। इस घर में तो मैं ही इडियट हूँ ना, सब मेरे पे ही हंसते हैं। तू ना ये मेकअप मत लगाया कर, और जिस दिन लगाती है ना ऐसी शक्लें मत बनाया कर, एकदम बंदरिया लगती है। मामा आप तो रहने ही दो, आपसे बात करना ही बेकार है। अरे तू इतना चिढ़ती क्यों है उससे? कितनी स्वीट है वो, इतनी प्यारी है, इतनी केयरिंग भी है। तो आप उसको अडॉप्ट कर लो ना। ये देख, उसकी बात करने और उसका फोन है। हाँ सारिका, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक, मैं तैयार रहूँ। ओके बाय। उसके साथ मैं पार्लर जा रही हूँ, वो कह रही थी कोई डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तू भी चल। नो थैंक यू, मुझे कैफे जाना है। क्या हुआ? अरे ये खा नहीं रही है तो मैं ले लूं क्या? जो करना है करो। ये एक और कप कॉफी प्लीज। मायरा ऑलरेडी तो पी चुकी है इतनी सारी कॉफी, एसिडिटी हो जाएगी यार। ये मेरा दिमाग खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, आई एम स्टक। बता क्या हुआ? वही आर्टिकल, मैंने इतना ऑनेस्टली सब लिखा था और स्टूपिड ने सब खराब कर दिया। Is it about that love versus arranged marriage, that article? हाँ वही, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं और कैसे कंप्लीट करूं। अच्छा एक बात बता, you really think arranged marriage is better than love marriage? हाँ दी, ये मेरा बिलीफ है। और आप भी सोचिए ना, बचपन से बड़े होने तक हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है हमारे फैमिली या हमारे पेरेंट्स लेते हैं हमारे लिए, बिकॉज दे नो अस फ्रॉम आवर कोर। जिसको भी वो सिलेक्ट करते हैं उस बेसिस पे करते हैं कि शादी के बाद तालमेल सही बैठे। What you're saying is correct, but प्यार भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, and that can happen any time, शादी के पहले या Exactly दी, love exists in arranged marriages too। वही तो मैं समझा रही थी, पर that idiot उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वैसे मैं कुछ और बोलना चाहती थी। Sorry दी, I'm just in a different mood। बस बड़बड़ कर रही, बोलो। That's okay, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, तू काम कर। नहीं नहीं बोली ना प्लीज, सॉरी। मायरा मैं बस ये बोल रही थी कि अरेंज मैरिजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम प्यार जैसी कोई चीज होती है, क्या होती है, कैसे होती है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं, फिर भी असल मतलब प्यार का क्या होता है नहीं समझ पाते, बिकॉज दे आर सो कंडीशन्ड। वेट, आई हैव येट नॉट कंप्लीटेड। अरेंज मैरिजेस क्या है? Most of the times, it's just a social obligation. You know, people are following things blindly. शादी करो, बच्चा पैदा करो, फैमिली बनाओ, फिर बच्चों के बारे में सोचो, उन्हें बड़ा करो, and when they grow up. I know, but it's not the same for everyone, right? Seriously? You think so? It's not the same. कहाँ नहीं है? तुम्हारे ये मेट्रो सिटीज में नहीं है, या वो तुम्हारी सो कॉल्ड अर्बनाइज्ड सोसाइटी, वेयर? कहाँ नहीं है मायरा? इट्स एवरीवेयर। अगर ऐसा होता ना तो ये मैट्रिमोनियल साइट्स जो है ना कब की बंद हो जाती। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो that I am wrong और वो idiot सही है? तू फिर से चीजें पर्सनली ले रही है मायरा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं तुझे फेवर कर रही हूँ ना कबीर को। और ये चिढ़ना बंद कर, you've grown up now। मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, मैं हैरान हूँ। आपका खुद का इतना बिटर एक्सपीरियंस रहा है और आप फिर भी लव मैरिजेस को फेवर कर रहे हैं।
You're right. मुझे नहीं बोलना चाहिए था इस बारे में. Hey, I'm really sorry. I'm sorry. I'm sorry. I didn't mean it. I'm sorry. It's okay, मायरा. मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ. तुझे भूख लगी होगी ना? दी आप प्लीज सैड मत होना. I didn't mean it. मायरा, ये जो फालतू की बहस है ना about love versus arranged marriage, it's a trivial subject to even discuss. This is not the bigger picture. मेरे हिसाब से, and that is my opinion. जो अरेंज मैरिज के बाद भी शुरू हो सकता है, और it can fade away even when you marry the person you love. दी I'm sorry. मेरे मुंह से बस निकल गया. I didn't mean it. I'm really sorry. Hara, I know this is unfortunate that my marriage didn't work, but I do not regret my decision. वो time, वो moments, they may have diminished, but उनकी value, उनका एहसास अभी भी मेरे लिए खत्म नहीं हुए हमारा. हाँ, मैं उस इंसान से प्यार नहीं करती हूँ, but I love the fact that I was in love. I love the feeling. I believe in soulmates, Myra. I believe that there is someone जो सिर्फ आपके लिए बना होता है. हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, but वो आता जरूर है. You just need to be positive and open about it. Yeah? मुझे किचन में काम है. जब भूख लगे तो बता देना. Yeah. Okay? Want to have coffee? What? कहाँ खोई थी? यहाँ भी आ गई मेरा सर खाने. क्या करूं? एक दिन भी तुमसे झगड़ा नहीं करता. My day is incomplete. मिस कोहली. Listen, मुझे बहुत काम है. Please don't disturb. वैसे कहाँ तक पहुंची? कैसा चल रहा है तुम्हारा वो 100 साल पुराना अरेंज मैरिज वाला फंडा? अच्छा, तुम्हारे लिए तो ये सब आउटडेटेड एंड ओल्ड फैशन है. तुम्हारे लिए रिलेशनशिप्स की, शादी की कोई वैल्यू नहीं है. नथिंग, जीरो. Here we go again. तुम्हारे लिए what matters is a one night stand and all you want and expect in a relationship, right? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई वैशी दरिंदा हवस का पुजारी हूँ जिसके लिए हर लड़की प्यास बुझाने का जरिया है. Just get lost. What is this? ये कैसा गुस्सा तुम्हारा? तो जरा सा मजाक भी डाइजेस्ट नहीं होता. मजाक तुम अपने फ्रेंड्स के साथ करो. I'm not your friend. ओके फाइन. फ्रेंड्स नहीं है, कुछ तो है. कलीग. और एज ए कलीग कैन आई आस्क यू समथिंग? What? तुम खुद पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो? माना कि मैं इडियट हूँ, मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता. तुम आज की पढ़ी लिखी लड़की, इंटेलिजेंट हो, जर्नलिस्ट हो. तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम वीक हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो भी डिसीजन खुद के लिए ले रही हो वो गलत हो? मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है. Let me go. मेरा शायद तुम्हें पता नहीं है, बट लेट मी टेल यू, तुम चाहो तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो. तुम्हें मुंबई में जॉब मिला, तुम छोड़ के वापस आ गई. आई नो फैमिली इश्यूज थे, फैमिली की प्रॉब्लम्स थी, बट कब तक? 1 महीना, 2 महीना, फिर उसके बाद क्या? तुम चाहती तो मुंबई वापस जा सकती थी, राइट?
पर तुम नहीं गई. Why? And I'm sure to say this, उसके बाद तुमने इस बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा, right? क्यों तुम फैमिली पे इतनी डिपेंडेंट हो? क्यों तुम ये अरेंज मैरिज के फंडे से पर्सनल वीकनेस को छुपा रही हो? बोलो. जवाब दो माया. जवाब है, I don't think you deserve to know it.